ये कथावाचक एक गांव में भागवत कथा कहने गया था। उसने ना तो किसी का घर जलाया था और ना ही किसी की बहन बेटी को भगाया था और ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे दुनिया के सामने उसे शर्मसार होना पड़े। फिर भी उसकी जाति ने उसकी इज्जत छीन ली। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से यादव समुदाय से आने वाले श्रवणवादी कथावाचक, उनके ऊपर ना सिर्फ जलील किया गया बल्कि उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसको मुंडन कर दिया गया, उसके बाल गंजा कर दिया गया और कारण सिर्फ वो पंडित नहीं था। ये मामला है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव का, जहां पर एक मुकुटमणि सिंह यादव नाम का ये आदमी इस गांव में भागवत कथा कहने गया था। मंच पे बैठा हुआ था ये। जब गांव वालों को पता चला कि ये पंडित नहीं है, यादव है, फिर भी ये भागवत कथा कह रहा है, तो गांव वालों ने उसके साथ इतना जलील किया कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। गांव वालों ने उसको मंच से उतारा, उसको गंजा कर दिया, उसको मुंडन कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसको नाक रगड़वाया गया एक लेडीज के सामने, बच्चों के जूते चप्पल को सुंघवाया गया। इतनी गंदी हरकत किया गया इस बाबा के साथ में। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या कथा सुनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र लेकर साथ में जाना जरूरी होगा कि हम पंडित जाति से हैं तभी हम कथा सुना सकते हैं और दूसरे कामों में तो ऐसा नहीं होता है? उदाहरण के लिए आप समझिए ना, अब कोई ठाकुर है बाल कटिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कोई ठाकुर जाति के लोग ही सिर्फ बाल कटिंग कर रहे हैं। कुछ अलग समुदाय के लोग भी बाल कटिंग करते हैं, कुछ दूसरे जाति के लोग भी बाल कटिंग करते हैं और इसी तरह के कई उदाहरण हैं जो सिर्फ अपने काम में नहीं। अब कहा जाता है कि धोबी को सिर्फ कपड़ा धोया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपड़ा कोई और भी धो सकता है, धोबी कोई और भी काम कर सकता है। तो ये जाति प्रमाण पत्र, जाति के नाम पे भेदभाव, जाति के नाम पे कथा कहना, ये सब बिल्कुल गलत है। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया, आग की तरफ फैल गया है। लोगों को गुस्सा इन पर भड़का बहुत तेजी से, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने क्या किया, सवाल उठाने के बजाय अपनी अपनी जाति को बचाने में लग गए, वाहवाही करने लगे, तालियां बजाने लग गए। क्या यही सनातन धर्म है? क्या यही हमारा धर्म है? हमारी संस्कृति के नाम पे जाति को बांटना, क्या यही हमारा धर्म है? इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल फिर से वही कि सिर्फ 4 लोग ही क्यों? कि 50-100 लोगों की भीड़ थी तो सिर्फ 4 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? और क्या सिर्फ गिरफ्तार करने से जातिवादी की समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे इस सीता और राम वाले देश में, उत्तर प्रदेश के योगी राज्य में, जहाँ राम राज्य की बात होती है, वहीं जातिवाद का जहर अभी भी लोगों के जड़ों में बैठा हुआ है। एसएसपी कहते हैं हमारा संविधान किसी भी जातीय भेदभाव का इजाज़त नहीं करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और निकल कर आती है। 2024-25 में जातिवाद अपराधित मामलों में 17% की वृद्धि हुई है और इनमें से सबसे ज़्यादा जो हुई है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। कब तक संविधान सिर्फ हमारे किताबों में ही रह जाएगा? लोगों को मानसिकता नहीं बदल पाएगी, अपने ही लोग अपने ही लोगों को मारते रहेंगे। इस पूरे मामले में अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद ये आवाज़ आप तक आज नहीं पहुंच पाती। ये आवाज़ वहीं की वहीं दबी रह जाती। ना ही मुकुटमणि को न्याय मिल पाता, ना ही समाज को आईना दिखाता। क्या हम अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं या जाति की दीवारों को मजबूत कर रहे हैं? जातिवाद कोई नया जहर नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम आज भी इसे क्यों ढो रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पे ऊंच नीच, भेदभाव के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, वो भी धार्मिक मंच पर। उत्तर प्रदेश की यह घटना कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक समाज के लिए आईना है जो जय श्री राम तो बोलता है, लेकिन उसी के ऊपर पेशाब कर देता है जब कोई कथावाचक पंडित ना होकर के यादव निकले। धर्म की रक्षा तब होती है जब हम सभी को एक बराबर नज़र से देखें, ना कि मूंछ ऊंची और इंसानियत नीची। क्या फायदा उस धर्म का? मैं पूछता हूँ, क्या आज का हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया कि वो एक यादव का कथा नहीं सुन सकता है, सिर्फ पंडित का ही कथा सुनेगा? पंडित और गैर पंडित में बांट करके भगवान तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ मुकुटमणि का भी थोड़ा गलती है, उसने अपनी जाति को छुपाया, 2 फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मंच से उतार करके उसे इतना शर्मसार करें, इतना गंदा हरकत करें, उसके साथ में उसको मुंडन कर दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, उससे चप्पल चटवाए, नाक रगड़वाए। ऐसा नहीं करना था। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जातिवादी के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए। क्या हमें कथा सुनने के लिए भी किसी जाति का होना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं।